नमस्कार दोस्तों, एनक्लेव्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज से हम जो है कि धनतेरस है आज, और धनतेरस के दिन से जो है कि अपन सीएचओ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर के हीरो बना देंगे आपको। सीएचओ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक सक्षम स्टूडेंट बना देंगे आपको। बस लगातार बने रहिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर, सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास लेने के लिए एक मोटिवेशन देता है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? 2024 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, हेल्थ, माय हेल्थ माय राइट। ऑप्शन नंबर बी है हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर सी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। एंड ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी। तो फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा आप लोग। किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। राइट आंसर दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। मैं सारे कमेंट डिलीट कर दूंगा आपके जो फालतू कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, नहीं, डी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं थोड़ा WHO के बारे में, है ना। आप लोग 2 मिनट रुकिए, फिर आंसर दीजिएगा। ज्ञान की थोड़ी कमी है आप लोगों के अंदर, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। देखिए सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि WHO क्या होता है। जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, सॉरी, जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 के अंदर ये स्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है कि अभी स्थित है। इसके डायरेक्टर जो है कि डॉक्टर टेड्रस एडनम है। डॉक्टर टेड्रस एडनम जो है कि इसके डायरेक्टर हैं। और WHO की कोर कमेटी में डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। WHO की कोर कमेटी में डॉक्टर हर्षवर्धन जो है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लाइन जो है कि 2021 का जो लेटेस्ट CHO का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया MCQ है, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1948 में जो है कि ये स्टैब्लिश हुआ था। और हमेशा याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को जो है कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट लाइन एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। ये जो मैंने आप लोगों के लिए रेशनल तैयार किया है ना, ये रेशनल एज इट इज आप एक क्वेश्चन बुक बनाइएगा अलग से, एक रेशनल वाली। आप जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली नोट्स सबके पास होते ही, लेकिन एक क्वेश्चंस और रेशनल, जिस चीज का रेशनल होना उसको फटाफट से लिख लीजिए करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप रेशनल देखते हैं ना, तो रेशनल में एक MCQ को सोल्व करते करते 50 MCQ के साथ में अपन ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 10 MCQ के भी आंसर बता दिए हैं, है ना। तो अपने पास एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जो कि रेशनल, जिसमें सारा रेशनल अवेलेबल हो। अपन जिस भी क्लास, जिस भी टीचर की क्लास देख रहे हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से अपन पढ़ रहे हैं, उसका एक रजिस्टर तैयार करो। किसका? एक रेशनल का। क्योंकि आजकल क्या है कि अपन जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए अपन कोई एक MCQ सोल्व कर रहे हैं। अब उस MCQ को सोल्व करते करते अपन ने चारों ऑप्शन के अलग अलग MCQ और वहां बता दिए, तो एज इट इज आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तभी पढ़ने का मजा आता है ना। तो WHO के बारे में अपन थोड़ा जाना है, इसके बारे में और आगे जानकारी देखते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो देखिएगा। अभी थीम के बारे में अपनी उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अभी, है ना। थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। हेल्थ की जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग वो क्या है? इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन द बॉडी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली का मतलब है कि आस पड़ोसी से, रिश्तेदारों से थोड़ा संबंध अच्छे होने चाहिए। तो उस इंसान को अपन जो है कि हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम की बात करते हैं अपन, जो कि अपना क्वेश्चन था। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा
2023 की जो थीम थी, 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। और 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? आवर प्लानेट आवर फ्यूचर, क्या थी? आवर प्लानेट आवर फ्यूचर, ठीक है। और 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? बिल्डिंग अ फेयर एयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, एक स्वच्छ विश्व का निर्माण करो, एक स्वच्छ विश्व का निर्माण करो, ठीक है। और 2020 की जो थीम थी वो थी सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी। अच्छा एक बात बताइए कि डब्ल्यूएचओ को ऐसी नर्सेस कैडर पे ऐसी क्या दया आ गई जो उसने नर्सेस के नाम की थीम दे दी कि सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी। इसके पीछे एक कहानी है कि 2020 जो 7 अप्रैल 2020 के दिन क्या थी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसे अपन जगत जननी मानते हैं नर्सिंग की, उसकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। कि कौन सी थी? उसकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस बात के उपलक्ष्य में जो है कि डब्ल्यूएचओ ने थीम दे दी सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी, ठीक है। क्लियर है? यहां तक आप लोगों के लिए सारे कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ कि हेल्थ फॉर ऑल। अपन ने भी देखा कि हेल्थ फॉर ऑल जो है कि 2023 की थीम है। आवर प्लानेट आवर हेल्थ जो है कि 2022 की थीम है। और सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफरी जो है कि 2020 की थीम है। तो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर फटाफट पुट कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को अपन लॉक कर देते हैं कि राइट आंसर यही होगा, माय हेल्थ माय राइट, ठीक है। 2024 की जो लेटेस्ट थीम है और ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि जो सीएचओ का जो पेपर होता है उसमें लेटेस्ट अपडेट पूछा जाता है। लेटेस्ट डाटा जो होता है वो इसमें काफी महत्व रखता है सीएचओ के एग्जाम में। तो हमेशा जब भी आप कोई डाटा देखें, चाहे वो डेमोग्राफी से रिलेटेड हो, कोई सा भी डाटा देखिए तो वो थोड़ा लेटेस्ट देखिए, क्योंकि सीएचओ एक मात्र ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा लेटेस्ट ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सॉरी हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ विच फील्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ विच फील्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस फील्ड का फाउंडर बोला जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है कि ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि नर्सिंग के फील्ड का फाउंडर बोला जाता है, या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का फाउंडर बोला जाता है, या मिडवाइफरी या साइकेट्री का फाउंडर बोला जाता है। तो इनमें से जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस फील्ड का फाउंडर बोला जाता है? फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। हाँ, ये क्लास जो है कि अभी क्लासरूम में चल रही है लाइव, और अभी अपने ऐप पे चल रही है, उसके बाद ये यूट्यूब पे कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक, देखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, क्या इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है नर्सिंग फील्ड के अंदर? तो देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसे मदर, फादर एंड मदर बोले तो जगत जननी कहा जाता है नर्सिंग की। नर्सिंग की जगत जननी जो होती है ना, वो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसे एक और नाम से जाना जाता है लेडी विद लैंप, लेडी विद लैंप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका बर्थ, इसका जन्म जो है 12 मई 1820 में फ्लोरेंस यानी कि इटली में हुआ था। फ्लोरेंस जो है एक इटली का शहर है, तो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, है ना। डायरेक्टली दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए, 12 मई को हमेशा इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। 12 मई को हमेशा इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इनकी जो डेथ है वो 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई थी। और डेथ किसकी वजह से हुई थी? कोलेरा की वजह से हुई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोलेरा को जो है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जनता के पिताजी इसी को बोला गया था जब ये बहुत भयंकर दौर में जब जनता गुजरी थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल गया था, है ना। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोला जाता है? कोलेरा को बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखते जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशनल आपको बार बार नहीं मिलेगा। और ये वीडियो जो है शायद यूट्यूब से डिलीट तो नहीं होगी, बट अभी क्या है कि ये क्लासरूम में चल रही है, तो बाद में शायद डिलीट भी कर सकते हैं इसको, है ना। वैसे ये प्लेलिस्ट में हम सेव करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो
इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये नर्सिंग के फील्ड की फाउंडर थी, है ना, नर्सिंग के फील्ड की ये फाउंडर थी। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग which dimension in community health nursing which dimension is primarily concerned with the relationship and social work? In community health nursing which dimension is primary concerned with the relationship and social network? अरे रिश्तेदारी और समाज के बीच में अगर मान लीजिए कि किसी के अड़ोसी पड़ोसी संबंध अच्छे हैं, मतलब उसके हेल्थ अच्छे रहेंगे, तो हेल्थ के कुल मिलाकर 8 डायमेंशन होते हैं। कितने होते हैं? हेल्थ के 8 डायमेंशन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर दीजिए, सबसे पहले तो आप इसका आंसर दीजिए। अरे सी आंसर नहीं होगा, सी पुट करते जा रहे हैं। एक ने कर दिया सी तो लगातार सब उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ मैंने बोला कि ये क्लास जो है कि यूट्यूब पे अपन अवेलेबल करवा देंगे ऑफलाइन। ठीक है, आपको ऐप में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ठीक है, देखिएगा इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट कि वो कौन सा डायमेंशन है जो किसके साथ में कंसर्न करता है? रिलेशनशिप एंड सोशल नेटवर्क के साथ में कंसर्न करता है। इसका राइट आंसर ये जो नोटसेट 6 या 5 या 6 के एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्थ के डायमेंशन जो होते हैं वो 8 होते हैं और उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा देखिएगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ। नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ डायमेंशन जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा होता है? सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो होता है फिजिकल डायमेंशन। और फिजिकल डायमेंशन ये किसके बेस्ड होता है? यह बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर डिपेंड होता है। ये बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब है इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन या अकॉर्डिंग टू फिजिकल डायमेंशन, यदि फीमेल यानी महिला का वजन 55 किलो है, इसका मतलब क्या है? वो हेल्दी है। और मेल का वेट जो है 60 केजी है, इसका मतलब क्या है? वो हेल्दी है। अगर यहाँ पर फीमेल का वजन अगर बिलो 55 है, इसका मतलब क्या है? वो अनहेल्दी रहेगी। ठीक है, वो क्या रहेगी? वो अनहेल्दी रहेगी। अगर वहीं पे अपन बात करें कि अगर मेल का वेट जो है बिलो 60 रहेगा, तो वो क्या रहेगा? वो भी अनहेल्दी रहेगा। ठीक है, ये इस डायमेंशन का मतलब होता है और ये डायमेंशन इसी के साथ में कंसर्न करता है। क्लियर है? फर्स्ट डायमेंशन हो गया अपना फिजिकल डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन है अपना मेंटल डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन कौन सा है? मेंटल डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन कौन सा है अपना? मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन के अंदर देखिएगा, मेंटल डायमेंशन जो है कि अपने किसके ऊपर डिपेंड है? यह हमेशा आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या मतलब हुआ? जितना अच्छा आईक्यू लेवल होगा उतना पर्सन उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा। इसका मतलब है ये, है ना। मेंटल डायमेंशन का मतलब है कि जितना अच्छा आईक्यू लेवल होगा पर्सन उतना ज्यादा हेल्दी होगा। नॉर्मल आईक्यू की अपन यहाँ पे बात कर, देखो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये साइकेट्री के नॉर्मल पॉइंट है, आप उसमें भी इंटेलिजेंस आईक्यू वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये नॉर्मल पॉइंट है। और ये पॉइंट सीएचओ में पूछे गए हैं 1-2 पॉइंट में से, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा यूट्यूब पे, अगर आप क्लास जैसे ही यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। ठीक है, देखिएगा मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या देखिएगा, इट डिपेंड ऑन आईक्यू लेवल। यह आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है। नॉर्मल अगर आईक्यू की बात करें तो 90 से लेकर के 109 होता है। 90 से लेकर के 109 जो आईक्यू होता है उसको नॉर्मल माना गया है। नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? 90 से लेकर के 120। यानी इस इंसान को पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता है, पढ़ते ही याद हो जाता है। याद रखिएगा, इस इंसान को मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसा शायद भी होता होगा, पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी का आईक्यू अगर मोर देन 110 है तो अपन उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। उसको अपन क्या मानते हैं? उसको अपन इंटेलिजेंट मानते हैं। एक बार में पढ़ते ही इसको सब कुछ याद हो जाता है, बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और अगर जीनियस की बात करें तो मोर देन 140 जिसका है उसका क्या है? जीनियस, यानी बिना पढ़े ही उसको सब कुछ याद हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पुअर आईक्यू लेवल। 70 से लेकर 89 के बीच में जिसका आईक्यू लेवल होता है उसको 70 से लेकर के 89 के बीच में, तो ये कौन सा है? बिल्कुल ही पुअर आईक्यू लेवल है। और
यदि आईक्यू लेवल जो है कि 70 से नीचे है, यदि बिलो 70 है, तो ये क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है ईएसआईसी के पेपर के अंदर और डीएसएसबी के अंदर भी पूछा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन की कंसिडर है वो किससे नीचे वाले आईक्यू लेवल में आप कंसिडर करेंगे। तो जिसका आईक्यू लेवल 70 से बिलो होगा उसको अपन मेंटल रिटार्डेशन के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा इसमें मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, इससे भी काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू पूछे गए हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर लिया था। ये 4 टाइप का होता है, मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो 4 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक आपको डिस्क्राइब करता हूँ। माइल्ड की बात करते हैं अपन कि जिसका आईक्यू लेवल 50 से लेकर के 69 के बीच में होता है, उसको अपन माइल्ड आईक्यू लेवल के अंदर, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इनको एजुकेशन दी जाएगी। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इनको एजुकेशन दिया जाएगी, है ना। अपन देसी भाषा में अगर बात करें ना, अगर अपन मारवाड़ी में बात करें तो इसको थोड़ा पागल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा पागल। ठीक है, ये लिखना मत, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ना। माइल्ड किसका होता है, जिसका आईक्यू लेवल 50 से लेकर के 69 के बीच में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड, यानी कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होती है। और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर मॉडरेट की बात करें, तो जिसका आईक्यू लेवल 35 से लेकर के 49 के बीच में होता है उसको मॉडरेट बोलते हैं। 35 से लेकर के 49 होता है उसको मॉडरेट बोलते हैं, यानी कि पागलों में बड़ा पागल, पागलों में बड़ा पागल। ठीक है, उसका इसका मैनेजमेंट क्या होगा, भाई, इसका मैनेजमेंट, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन देंगे थोड़ी देर में भूल जाएंगे, एक कान से सुनते हैं दूसरे में निकाल देंगे, तो इनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सीवियर के अंदर देखिएगा इनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 20 से लेकर के 34 जो है कि इनका आईक्यू लेवल होता है। और 20 से लेकर के 34 जो है कि इनका आईक्यू लेवल होता है। और इनको अपन बोल सकते हैं ये सबसे बड़े पागल होते हैं, सबसे बड़े, जिनको अपन को जो है कि ये हर चीज पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये ट्रेनिंग से भी काम नहीं चलता, है ना। इनको उठाना, बिठाना, निगलना, धुलाना, ये सभी जो है कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इनका मैनेजमेंट कुछ नहीं हो सकता है, ये मैनेज यही कर सकते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, यह डिपेंडेंट, ये किसी न किसी आदमी पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा चौथा नंबर का जो है वो प्रोफाउंड है। चौथा नंबर का क्या है, प्रोफाउंड है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है, इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया था। और क्या रहेगा, कस्टोडियल रहेगा। और इसका आईक्यू लेवल जो है कि 20 से कम रहेगा, और ये क्या रहेगा, कस्टोडियल रहेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन दो अपन डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। पहला डायमेंशन अपन ने देखा है फिजिकल, दूसरा डायमेंशन अपन देखेंगे, दूसरा डायमेंशन अपन ने क्या देखा, मेंटल। और तीसरा डायमेंशन अपन देखेंगे सोशल डायमेंशन। ये कौन सा है, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी। अगर पड़ोसी के साथ में अच्छे संबंध है मतलब पर्सन हेल्दी है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपना, है ना। चौथा डायमेंशन देख लीजिएगा, स्पिरिचुअल का मतलब क्या हो गया, स्पिरिचुअल का मतलब हो गया कि इंसान नेचर में बिलीव करता है, बिलीफ इन नेचर एंड फीलिंग द एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता है और नेचर में बिलीव करता है। ठीक है, और पांचवा जो है कि वोकेशनल डायमेंशन का मतलब क्या होना चाहिए, शुड अर्न अकॉर्डिंग टू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग करने के बाद चाय की टपरी पे काम कर रहे हैं, नर्सिंग करने के बाद अगर आप चाय की टपरी पे काम कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो वोकेशनल का मतलब क्या हो गया, जितना आप जो आपका अनुभव है, जो आपकी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आप अर्न करें। ठीक है, छठा जो डायमेंशन होता है वो होता है इसका एजुकेशनल डायमेंशन। जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी,
जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छा आपका हेल्थ होगा। ठीक है। सातवां डायमेंशन कौन सा है? एनवायरमेंटल डायमेंशन, यानी कि अगर आपके आसपास साफ सफाई है, अच्छा एनवायरमेंट है, तो आपकी हेल्थ कैसी होगी? अच्छी होगी। गुड एनवायरमेंट लीड टू गुड हेल्थ। ठीक है। और आठवां जो है वो है इकोनॉमिक, यानी कि गुड, अगर आपकी इनकम अच्छी होगी, अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। वैसे ये और ऑक्यूपेशनल दोनों एक ही है, लेकिन जो ऑक्यूपेशन में थोड़ी अलग लाइन है और इसमें थोड़ी अलग लाइन है। ठीक है। तो अपन अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विच डायमेंशन इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिलेशनशिप एंड सोशल वर्क। कहने का मतलब यहाँ सोशल नेटवर्क से, सोशल नेटवर्क यानी सोसाइटी, तो सोसाइटी के बीच में अगर अच्छे संबंध है तो हेल्थ अच्छी है। तो अभी अपन ने डिस्क्राइब किया है कि सोशल डायमेंशन के अंदर ऐसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर? सोशल डायमेंशन के अंदर ऐसा होता है। और ये नॉर्सेट के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। इसके अंदर ये जो एमसीक्यू है ये नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू शायद प्रिपेयर नहीं किया गया है, तो आप आज के लिए इतना ही। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, है ना। थोड़ा अगर क्लास अच्छी लगी हुई तो कमेंट कीजिएगा। और यूट्यूब पे क्लास थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी, अभी ऐप पे चल रही है। ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे तो क्या होगे, है ना। अच्छा, जवाब दे रहे हैं, क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता मेहता बोल रहे हैं कि सर हम यूट्यूब पे नहीं आएंगे, हम ऐप पे ही देखेंगे अब। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।